तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपका आज की क्लास में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम बोर्ड की तिथि तय हो चुका है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार का जो सत्र 2025 का है, 24 फरवरी 2025 से ये एग्ज़ाम्स हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के होने वाले हैं। तो इस लिहाज से इसके बिहाफ पर हम आप लोगों को आज का जो खास क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बनते हैं। तो आपको इसका वैल्यू पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे लिए है। तो चलिए आज की क्लास में इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज हम आपके लिए कुछ खास और बेहतरीन चीज़ लाए हैं। तो इस क्लास को ध्यान दीजिएगा और ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। कैसे हम आपको बताते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू बता देते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री और हमारा होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री। उसका टेबल चार्ट कैसे होगा वो हम आपको बता देते हैं। इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप इस ट्रिक के इस्तेमाल से आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट के ज़रिए हम आपको समझाना चाहेंगे कि कैसे इस पे आप ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ऊपर लिख देते हैं कोण। ये 0 डिग्री, उसके बाद हमारा 0 डिग्री के बाद आता है 30 डिग्री 30 अंश, उसके बाद 45 डिग्री 45 अंश और उसके बाद 90 अंश, सॉरी 60 अंश, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस टेन थीटा। पहले हम इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। चाहे तो पूरा लिख लेते हैं, चाहे इसका पूरा वैल्यू निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम पूरे त्रिकोणमिति के जो 6 एंगल होते हैं, जो 6 हमारे मेन चीज़ होते हैं, उसको हमने लिख लिया। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इस तरीके से हमने लिखा है। अब इसको चलिए देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसे रखते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसे रखते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लेंगे 0 1 2 3 और 4। अब इसको क्या करते हैं कि सब के बटे में 4 लिख देते हैं। सब के बटे में 4 लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया 4। अब उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। ये हमने अंडर रूट लगा दिया। ठीक है। इस तरीके से अब हम निकालेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का। इस तरीके से हम निकालेंगे इसका वैल्यू। तो चलिए क्या ट्रिक लगाते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लीजिए साइन 0 डिग्री पर हमने ये ट्रिक बताया आपको, अंडर रूट 0/4। तो 4 का भाग या 5 का भाग या 1000 का भाग जब 0 में जाएगा तो उसका मान हमेशा 0 ही आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0। उसके बाद आता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान, चलिए अब उसको अंडर रूट को सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री में हमने लिखा है 1/4 अंडर रूट 1/4। तो अब इसको चलिए पहले एक बार अलग लिख लेते हैं।
एक बार अंडर रूट 1 लिखेंगे नीचे में अंडर रूट 4 लिखेंगे। तो अंडर रूट को जब अंडर रूट 1 को बाहर लाएंगे तो 1 हो जाएगा, और इस 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान हमारा आएगा 1/2, 1/2। आप इस टेबल को ध्यान दीजिएगा, यही आपके एग्ज़ाम हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही काम आने वाला है। आप एग्ज़ाम हॉल में इसका वैल्यू नहीं निकालने चलेंगे, बस आप इस तरीके को ध्यान दे देंगे तो तुरंत आपका निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो चलिए साइन 45 डिग्री का मान देख लेते हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान हमने बनाया है अंडर रूट में 2/4। अब इसको अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये 4 होगा। तो जब इसको हम अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, आप काट लीजिए पहले, 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो अंडर रूट में 1/2। अब अंडर रूट 1 ऊपर लिख लीजिए, इस तरीके से इसको अलग अलग कर लीजिए। और ये 1 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा, और रूट 2 को बाहर निकलेगा ही नहीं, तो 1/√2 हमारा साइन 45 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। इस तरीके से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कैसे आएगा? साठ डिग्री का वैल्यू हमने लिखा है √3/4, √3/4। अब इसको अलग अलग लिखते हैं, √3/4। √3 निकल नहीं पाएगा तो इसको इसी तरह लिख लेंगे, और √4 निकलेगा बाहर तो 2, √3/2। अंडर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हमारा हो जाएगा, √3/2। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब चलिए इसी तरीके से साइन 90 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो 90 डिग्री का मान हमने लिखा है √4/4, तो 4/4 है, 4/4 है, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1। अब एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, और 60 डिग्री का √3/2। इसी तरीके से साइन 90 डिग्री का 1 हमने निकाला। तो बस साइन का उल्टा हम लोग, अब इसकी वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से हमारा ये इसी का उल्टा लिख देंगे। तो ये उल्टा पहले आएगा यहाँ पे 1√3/2 और 1/√2, 1/2 और ये 0। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। तो चलिए tan थीटा का आपको बताते हैं। tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा अपॉन में होता है क्या, साइन थीटा बटे के कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे के कॉस थीटा होता है हमारा। ठीक है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो tan हमने निकालना है tan, तो tan का साइन थीटा बटे के कॉस थीटा होता है। तो इसका जब हम ये साइन बाई कॉस है, साइन बाई कॉस, इसका हम लोग भाग देंगे, 1 का 0 में भाग देंगे तो क्या होएगा, 0 का 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब 1/2 और √3/2, 1/2 √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हमारा बचेगा। तो इसका वैल्यू आ गया √1/√3। इसी तरीके से हमने tan 30 डिग्री का मान निकाला 1/√3। इसके बाद देखते हैं हमारा
आता है 45। tan 45 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan 45 का 1/√2 अपॉन में 1/√2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। tan 45 डिग्री का मान 1। इसके बाद tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का √3/2 है, उसके बाद 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारा √3/1। √3 यहाँ लिख देंगे, 1 की कोई उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो √3 हमने लिख दिया। अब 0/1, 1/0 का मतलब अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। √90 डिग्री का वैल्यू होगा हमारा अनंत या अपरिभाषित। अब कोसेक का वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब साइन को उल्टा कर देंगे। तो जैसे हमारा ये कोसेक थीटा है, यहाँ पे 0 है, तो 1/0 करेंगे, ये 0 है, इसके वैल्यू में 1 है, तो 1/0 का मतलब अपरिभाषित, इनफाइनिट। उसके बाद 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, और इसी तरीके से √3/2 है, तो 2 अपॉन में √3 हो जाएगा, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालें, सेम इसी प्रोसेस पर सेक थीटा का भी वैल्यू निकालेंगे। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। सेक का उल्टा 1/cos, तो 1 को उल्टा करेंगे मतलब 0/1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और √3/2 को उल्टा करेंगे 2/√3, और 1/√2 को करेंगे तो √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1/0 है, इसको उल्टा किया तो हमने 0/1 हो गया, मतलब 0 हो गया, ठीक है। अब cot थीटा का उल्टा, cot थीटा का मतलब 1/tan थीटा। cot थीटा का मतलब 1/tan थीटा, ठीक है। तो 0 है, 0/1 है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये। इसी तरीके से √1/√3 है, तो √3 हो जाएगा। 1 है तो इसका 1/1 का 1 ही होता है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद हम आपको अगला प्रोसेस बताते हैं, जो बहुत ख़ास है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। आप उम्मीद करता हूँ आप ये सीख गए होंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप एकदम ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद मैं आप लोगों को कुछ और सिखाने जा रहा हूँ। इसका कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, अगला फार्मूला देख लेते हैं। त्रिकोणमिति के सूत्र, ठीक है, ट्रायगोनोमेट्री के फार्मूला। फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के सूत्र या फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा, पहला को फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला आप जरूर से याद कीजिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। जब हम दूसरा फार्मूला बना रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है, तो ये कॉस वहाँ चला जाएगा, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर
थीटा। उसके बाद तीसरा फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चौथा फार्मूला हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पांचवा फार्मूला देखिएगा, इस फार्मूले को आप नोट भी करिएगा, बहुत काम की फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा इसका काम आने वाला है। अब इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा का मान हम निकालेंगे। सेक स्क्वायर थीटा का मान चलिए निकालते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये टेन जो है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। छठवां फार्मूला है, छठवां फार्मूला हम आपको बताते हैं, आप नोट करते रहिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप दोनों लिख सकते हैं, प्लस में इधर उधर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा। 1 को हम इधर लाए हैं और 10 को उधर ले गए हैं, तो 1 इधर आया तो माइनस हो गया, और माइनस 10 उधर गया तो प्लस में 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को सीखिए और फार्मूले को एग्ज़ाम में यूज़ कीजिए। तो अगला फार्मूला हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इस तरीके से इससे और भी एक फार्मूला निकल कर आएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा का हम मान निकालेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, जैसे हमने टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाला था, टेन में जैसे किया था, इसमें जिस तरीके से किया था उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से एक और फार्मूला निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, इस तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप इन सब इम्पॉर्टेंट फार्मूले को याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिए। ये फार्मूला जो आपका एग्ज़ाम में बहुत सारा काम आने वाला है। एग्ज़ाम का टोटल जो आपका क्वेश्चंस होंगे, इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे, इस फार्मूले का यूज ज़रूर से ज़रूर होना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, और अगले क्लास में हम आप लोगों को इसके बेस पर क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। तो फिर से अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और 2025 के एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।